नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। यूपी की सियासत में इस लोकसभा चुनाव के बाद कहीं ना कहीं अलग मोड़ लेती हुई दिखाई दे रही है। जी हां, आपको बता दें, अखिलेश यादव जिस तरीके से इस बार 234 सीटों पर जीत दर्ज करते हैं, माना ही जा रहा है कि जो छोटे छोटे दल हैं वो अखिलेश यादव से प्रभावित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो जाहिर तौर पर इसका जो फायदा है वो अखिलेश यादव को मिलेगा। जी हाँ, ऐसे कई दल हैं जो अखिलेश यादव के साथ पहले जुड़े हुए थे, लेकिन बाद में वो गठबंधन तोड़कर किसी और पार्टी के साथ गठबंधन कर लेते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य की। लेकिन पल्लवी पटेल ने जिस तरीके से अखिलेश यादव के साथ गठबंधन तोड़ा, माना जा रहा था कि जब वो उनके साथ थी तो पल्लवी पटेल इस बार 2 से 3 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है और अनुप्रिया पटेल को खासा नुकसान पहुंचा सकती है और भारतीय जनता पार्टी को भी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब अखिलेश यादव ने जिस तरीके से पीडीए का नारा लॉन्च किया, फिर पल्लवी पटेल सीटों की अनबन को लेकर अपना पीडीएम का मोर्चा खोल देती हैं और पीडीएम में जिसमें पिछड़ा दलित और मुसलमान आता है, और वहीं अखिलेश यादव ने पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नारा दिया था। पल्लवी पटेल अलग जरूर हो जाती है और ओवैसी के साथ गठबंधन कर लेती है, लेकिन वहां से भी उनको बड़ा झटका मिलता है। दरअसल अपने चुनाव चिन्ह को लेकर पल्लवी पटेल को हाई कोर्ट और ओवैसी दोनों से झटका लगा, जिसके बाद अब पल्लवी पटेल का जो रुख है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। इसके पहले वो मायावती के साथ जाना चाहती थी, लेकिन मायावती ने भी उनको दरकिनार कर दिया था। अब वो फिर से अखिलेश यादव की राह देखते हुए नजर आ रही है। जी हाँ, अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में पल्लवी पटेल फिर से अखिलेश यादव का रुख करते हुए नजर आए। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो जाहिर तौर पर इसका फायदा अखिलेश यादव उठाते हुए नजर आएंगे। अगर अब पल्लवी पटेल इंडिया गठबंधन का रुख करती हैं तो जाहिर तौर पर उनको सीटों से कॉम्प्रोमाइज करेगा और अखिलेश यादव कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग स्थिति में नजर आ सकते हैं। इस बार भी अगर अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन की बात कर लिया जाए तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर हावी थे। अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी को भी कम सीटों में कहीं ना कहीं संतोष करना पड़ा था और अखिलेश यादव ने अपने लिए ज्यादा से ज्यादा सीटें ली थी, लेकिन उसका फायदा भी अखिलेश यादव को मिलता हुआ नजर आया। अखिलेश यादव ने 37 सीटों पर जीत दर्ज कर ली। अब ऐसे में माना ही जा रहा है कि अब महत्वपूर्ण भूमिका में अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मजबूत विपक्ष के रूप में सामने आए हैं। आने वाले दिनों में अगर ऐसा कुछ होता है तो जाहिर तौर पर पल्लवी पटेल तो चाहेंगी कि अखिलेश यादव का रुख किया जाए, लेकिन क्या अखिलेश यादव इतनी आसानी से पल्लवी पटेल को एक्सेप्ट करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि जब पल्लवी पटेल जा रही थी तो अखिलेश यादव ने पूरा रोकने का उनको प्रयास किया था, लेकिन पल्लवी पटेल नहीं रुकती हैं। लेकिन अब फिर से जो समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, 2027 के जो विधानसभा चुनाव है उसमें अलग अलग पार्टियों की जरूरत होगी और खासकर पल्लवी पटेल ऐसी नेता है जो दलितों के लिए राजनीति करते हुए नजर आती हैं और कहीं ना कहीं दलित समाज पर और ओबीसी वोट पर उनकी जो पकड़ है वो काफी अच्छी है। और भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल भी शामिल है। ऐसे में उनको टक्कर देने के लिए पल्लवी पटेल का सहारा अखिलेश यादव ले सकते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो जाहिर तौर पर इसका जो फायदा है वो अखिलेश यादव को होगा। लेकिन वहीं पर अपर्णा यादव की भी अगर बात कर लिया जाए तो अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल है। अभी तक उनको कोई जिम्मेदारी नहीं मिली, तो माना यही जा रहा है कि अब अखिलेश यादव उनको अपनी पार्टी में जगह दे सकते हैं। तो ऐसे तमाम ऐसे नेता हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य हो गए, पल्लवी पटेल हो गई और अपर्णा यादव हो गई, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव उनका रुख कर सकते हैं और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी अगर नहीं उठा सकती है तो अखिलेश यादव इसको भुनाते हुए नजर आएंगे। क्योंकि इस बार इंडिया गठबंधन में 22 से ज्यादा पार्टियां शामिल हैं, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव जो 403 सीटों पर मतदान होने हैं, ऐसे में हो सकता है कि अगर अखिलेश यादव ऐसे छोटे छोटे गुटों को अपने पास रखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी जरूर कर सकते हैं और पल्लवी पटेल का साथ उनके लिए बेहतर निकल कर जरूर आएगा। फिलहाल क्या कुछ लगता है आपको, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज।